है संत दास मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक। जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागद करौ सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करौ सतगुरु गुण लिख्यान गाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबेवाणी। अवधूत संवाद चल रहा है। महाराज अवधूत के संवाद के माध्यम से फरमा रहे हैं कैसा माया का चरित्र है। हे अवधूत, अवधूत कह रहा है महाराज से कि हरिजन को कछु डर है नाही। जिनके सिरे सिमरत है साईं। साईं की आद शरीरी आने चे है जन की चेरी। अवधूत ने कहा कि ये माया से हरिजन को नहीं डरना चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए? क्योंकि उनके सिर पर समृद्ध साईं का वरदस्त है। समृद्ध परमात्मा राम जी का उनके ऊपर कृपा है। और ये जो माया है राम जी की आज शरीर ही है, राम जी का ये अंग है और नैचे है या जन की चे। और निश्चित रूप से ये भक्ति करने वाले जन के लिए सेवा का कार्य करते। तो फिर महाराज इस बात का उत्तर देते हैं। हे अवधू ऐसा चरित बतावे आई। हरिजन को हरि दे बिसराई। पहली होई कर ऐसी आवे। बस हुआ पीछे छिटकावे। ये पहले सुख देती हुई आती है और फिर कोई इसके बस में हो जाता है तो उसे फिर छोड़ देती है। इसका ऐसा चरित्र है। और जो इस माया के चरित्र में लग जाता है सुख लेने में, वो हरि को भूल जाता है। पहले आदर बहुविध करे है। हंस हंस कर पावा तल धर है। जब लग नहीं विपले होई। तब लग यारे करे है सोई। क्या फरमा रहे महाराज? कह रहे हैं कि जो पहले ये जो है बहुत आदर करती हुई आती है, बहुत आदर देती है माया। हंस हंस कर पाँव तल पर धरती है, हंसती भी आती है। और जब लग नहीं विपले हो, जब तक कोई इस माया से पूरा प्रभावित नहीं हो जाता, तब लग यारे करे सो। तब लग ये माया जो है उनसे दोस्ती रखती। जब ही जन माया सुख चावे। निरादर तब ही कर जावे। और जब भक्ति करने वाला जन उस माया से सुख प्राप्त करने में लग जाता है और उसको सुख की आदत लग जाती है, तो फिर ये माया का स्वभाव ऐसा है कि उसका निरादर करके चली जाती है। जब तक नहीं चाहिए तब तक तो आती है, और जब चाहने लग जाए तो वापस चली जाए। ऐसा माया का स्वभाव। तो फिर इस बात को सुनकर अवधू कहता है, हो स्वामी जी आदर घटसी। तभी क्या बटसी। वे तो वे का वे ही रहसी। तजी उल्टी हुई जावे माया। तभी पूर्ण होई। अवधू कहता है स्वामी जी से, हो स्वामी जी आदर घटसी तब क्या बटसी। वे तो वे का वही रहसी। भाई जो जन है वो तो वो कौ ही रहेगा। उसका माया निरादर करके चली गई तो क्या फर्क पड़ा? क्या तो फर्क नहीं पड़ा। जितने दिन रही उतने दिन सुख ले लिया।
हाथ पैर चली गई तो चली गई। और तज उल्टी हुई जावे माया, जब वो माया उसे छोड़कर जाएगी तभी पूर्ण होगी, तभी तो वो भक्ति करने वाला जन पूर्ण होगा, नहीं तो उसके सुखों को लेने में ही लगा रहेगा। समझो वो जाए नहीं तो उसके सुखों को ही उसके सुख में ही लगा रहे और भगवान को याद ही नहीं करे। वो जाएगी तो भगवान को याद करेगा। ओ स्वामी जी माया तजिया लारे आवे, पीछा मिले नाही, आप ही पर हरिया पच पच जावे, तब दावा नाही माही। और अब कहता है महाराज से, ओ स्वामी जी माया तजिया लारे आवे, और कोई माया को छोड़े तो माया का स्वभाव ऐसा कि वो पीछे पीछे आती है। जो उनसे सुख नहीं चाहता है उसके तो पीछे पीछे आती है, माया का उल्टा स्वभाव है। और जो उससे सुख चाहता है उसके पास नहीं आती, ऐसा स्वभाव है। ओ स्वामी जी माया तजिया लारे आवे, और पीछा मिले नाही, और कोई उसका पीछा करे, चाहिए हमको तो मिले नहीं, और कहे कि भाई नहीं चाहिए तो मिले, ऐसा माया का सुख है, ऐसा माया का स्वभाव है, उल्टा स्वभाव। तो जितनी ज़्यादा छोड़ोगे उतनी ज़्यादा पीछे आएगी, और जितनी ज़्यादा चाहोगे उतनी ज़्यादा दूर भागेगी। तो आप ही पर हरिया पच पच जावे, तब दावा नाही माही। महाराज फरमाने की जब स्वयं स्वयं ही इस माया को छोड़ दे, आप ही पर हरिया, पर हरिया का तात्पर्य इस माया से सुख लेने की इच्छा को छोड़ दे, और फिर वो पीछे पीछे आएगी माया, क्योंकि छोड़ोगे तो आएगी, ऐसा माया का स्वभाव है। और चाहोगे तो नहीं आएगी, ऐसा माया का स्वभाव। तो आप ही पर हरिया पच पच जावे, फिर वो माया जो है बहुत आने का प्रयास करेगी, बहुत पचाई करेगी माया। लेकिन जिसने भीतर से माया की आसक्ति को पर हर दिया, छोड़ दिया स्वयं भीतर से कि भाई हमको सुख लेना ही नहीं है, तब दावा ना ही, तब महाराज फरमाए इस माया पर अधिकार समाप्त हो जाता है। न तो वो भक्ति करने वाला जन माया से सुख लेता है, और न माया जो है आती है तो उन्हें कोई इज्जत देता है, आदरे नहीं, उनको उनका सुख लेने में लगता नहीं। तब फिर वो दावा उसका समाप्त हो जाता है। न तो भक्ति करने वाले जन का माया पर दावा रहता है, और न ही माया का दावा भक्ति करने वाले जन पर रहता है। ओ स्वामी जी दिया लिया जे कोई जावे, तो निर्भाग न रहे कोई, जहाँ तहाँ आण पहुँते माया, तभी दुखिया होई। महाराज फरमाने कि ये माया जो है, दिया लिया जे कोई जावे, लेने देने से किसी के पास चली जावे तो निर्भाग न रहे, तो सारे जो है मतलब भाग्यशाली हो जाए, बिना भाग्य के कौन रहेंगे। जहाँ तहाँ आण पहुँते माया, तभी दुखिया होई। और जिस किसी के पास भी माया आकर पहुँचती है वो भी जो है दुखी ही रहता है माया से। माया से भी वो सद्य सुख, हमें हमेशा हमेशा का सुख, लील विलास तो प्राप्त नहीं कर पाती। माया आ भी गई है तो भी वो, जिसके पास जितनी ज़्यादा माया है उसके पास उतने ज़्यादा दुख है। तो जहाँ तहाँ आण पहुँचते माया, जहाँ जहाँ माया आकर पहुँचती है तो वो दुख तो नहीं जाता, सुख की प्रतीति मात्र होती है बस, कि भाई सुख मिल रहा है, लेकिन वास्तव में सुख मिलता नहीं है। यदि माया के लेने देने से, माया के आने जाने से सुख मिल जाता
तो महाराज में सारे भाग्यशाली हो जाते हैं और सभी सुखी हो जाते हैं। लेकिन माया के आने से भी दुख तो नहीं जाता, सुखी तो नहीं होते। माया के आ भी जावे माया खूब, तो भी कोई जो है सुखी तो नहीं हो सकता। ऐसा माया का स्वभाव। तो महाराज कह रहे हैं, हे अवधू जहाँ नहीं शीत घाम नहीं छाया, जहाँ हम देव निरंजन पाया। शिव शक्ति मन माया नाही, जहाँ हम मिले निरंजन साई। तो महाराज ने कहा कि हम तो ऐसे स्थान पर चले गए, ऐसे देश में चले गए, चौथे देश में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, केवली भगवंतों के देश में, जहाँ माया का प्रवेश ही नहीं है। वहां पर कौन कौन नहीं है? हे अवधू जहाँ शीत घाम नहीं छाया, वहां पर नहीं तो सर्दी है और वहां नहीं गर्मी है और वहां नहीं छाया, कुछ भी नहीं है। वहां शून्य देश है, सुन सागर है, जहाँ हम देव निरंजन पाया। और वहां पर अंजन देव भी नहीं है, शरीरधारी देव भी नहीं है, तेज पुंज वाले देव भी नहीं है। वहां पर हमने निरंजन देव, निरंजन परमात्मा, निरंजन राम जी, अजोनी राम जी, अजन्मे राम जी को पाया, सत राम जी को पाया। वहां पर शिव शक्ति मन माया नाई, वहां न तो शिव है न शक्ति है, वहां न तो ब्रह्म है और न माया। शिव ब्रह्म का प्रतीक है, शक्ति माया का प्रतीक है। तो शिव शक्ति मन, और वहां मन भी नहीं है जो इनसे सुख लेने की इच्छा रखे। मन को भी हमने यहीं छोड़ दिया। मन को मार मरेगा सो, परम धाम में वास। शिव शक्ति मन माया नाही, जहाँ हम मिले निरंजन साई। वहाँ हम निरंजन साई से, निरंजन परमात्मा से, निरंजन राम जी से हम भेंट हुए, अरस परस हुए, दीदार हुआ, दर्शन हुए और एक में एक हो गए। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर। ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गए। तब जाके महाराज फरमा रहे हैं कि उस माया के सुख दुख से अलग हो सकते। जब तक ऐसे निरंजन निराकार रजोनी अजन्मे परमात्मा से जाकर नहीं मिल लोगे, तब तक तो इस माया के शरीर को धरकर 3 लोक 14 भवनों में जाओगे आओगे। और 3 लोक 14 भवनों तक तो माया का पसारा है, काल का पसारा है। 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रास। सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भवत्रास। ये जन्मना और मरना, ये भवसागर का चक्र चलता ही रहेगा जब तक जो है ऐसे चौथे देश में, संतों के देश में, रामजनों के देश में जीते जी नहीं पहुंच जाते। सब आसक्ति को, चाहना को, इच्छा को, वासना को, आशा को, तृष्णा को, मनोरथ को, मनोकामना को, संकल्प विकल्प को छोड़कर ऐसे परमात्मा पद को जीते जी जब तक प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक ये तंदुक जाने वाले। तंदुक जादिन जावसी, जादिन धरे न दहे, निरंजन लग सुखराम के, भुगते वो नरी है। हे अवधू जहाँ नहीं शीत गाम नहीं छाया, जहाँ हम देव निरंजन पाया। शिव शक्ति मन माया नाई, जहाँ हम मिले निरंजन साई। तो अवधू फिर कहता है, ओ स्वामी जी जहाँ है शीत गाम है छाया, जहाँ है शिव शक्ति मन काया। माया बिना किसी विधि झावे, किसमें मिले क्या नाम धरावे। जो आप देश बता रहे हो, जहाँ पर न सर्दी है न गर्मी है, न छाया है न धूप है, और न शिव है न शक्ति है, और न मन है न काया है, स्थूल काया भी नहीं है, सूक्ष्म काया भी नहीं है, तो उस देश में बिना माया के कैसे जा सकते, ये बताओ। ये अवधू महाराज ने कहा कि हम तो उस देश में चले गए
लेकिन क्या बिना माया के वहां जा सकते हैं? ये जो शरीर मिला है, बिना ये मनुष्य शरीर के जा सकते हैं? ये मनुष्य शरीर जो मिला है, ये माया का ही तो रचा हुआ है। तो माया के सहारे से ही जा पाओगे ना, बिना माया के सहारे से कैसे जाओगे? वो स्वामी जी, जहां नहीं है शीत, गाम है नहीं है छाया, जहां नहीं शिव शक्ति मन काया, माया बिना किसी विधि जावे, और किसमें मिले क्या नाम था, और वहां पर जो है किसमें मिले और क्या नाम है उस देश में जाने के बाद। तो महाराज इसका उत्तर दे रहे हैं कि ये विनाशी शरीर से ही अविनाशी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। यही विनाशी शरीर का सर्वोत्तम लाभ है कि इस विनाशी शरीर से अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर लो। नहीं तो इस शरीर का तो विनाश निश्चित है, होना ही है। ये शरीर तो विनाशी है, माया का रचा हुआ है, लेकिन इस माया के रचे हुए शरीर से अविनाशी परमात्मा मिल जाते हैं। ऐसा इस शरीर में लाभ है, ऐसा मिनका देही का गुण है। इसका भेद है। तो अवधु मन निज मन होई जावे, तबले माया सब छिटकावे, हंसा पलट परमहंस होई, या विधि नाय कहावे दोई। कैसे जाएगा इस विनाशी शरीर से? कैसे जाएगा इस मन से? ये तन और ये मन दोनों के सहयोग से जाएगा, दोनों की सहायता से ही जाएगा। जब ये आपका मन सदगुरु के ज्ञान से निजमन में रूपांतरित हो जाएगा, निजमन में परिवर्तित हो जाएगा, मन से निजमन हो जाएगा। हे अवधु, मन निजमन हो ही जावे, ज्ञान का ऐसा प्रभाव चलेगा, निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नयनचर का ऐसा प्रभाव चलेगा कि ये मन को, अपमन को, प्रकृति मन को निज मन में रूपांतरित कर देगी, परिवर्तित कर देगी। अवधु मन निज मन होई जावे, तबले माया सब छिटकावे। तब जाके जो है ये मन माया की आसक्ति को छोड़े। जब तक ये प्रकृति मन बना रहेगा तब तक तो ये माया की आसक्ति छूटने वाली नहीं। ये प्रकृति मन माया के सुख चाहता है और निज मन परमात्मा का आनंद चाहता है। तो ये होगा कैसे? सदगुरु के ज्ञान से, केवली भगवंतों के ज्ञान से, संतों के ज्ञान से। अवधु मन निज मन होई जावे, तबले माया सब छिटकावे। तब जाके ये माया को छोड़े। इसके बिना तो जब तक ये अपमन प्रकृति मन बना रहेगा तब तक ये माया के सुख लेता रहेगा, और जब तक ये लेता रहेगा तब तक जन्म मरण में आता रहेगा। हंसा पलट परम हंस होई, या विधि नाय कहावे दोई। और महाराज कह रहे हैं कि वो हंसवती आत्मा परमहंस हो जाएगी, पूरब के 6 कमलों का छेदन करके, पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करके परमात्मा में मिल जाएगी तो परमहंस हो जाएगी। जब तक परमात्मा से अलग रहती है तब तक वो हंसा है, और जब परमात्मा में मिल गई तो परमहंस हो गई। जीती जी ऐसी अवस्था आ गई परमहंस की, किसी से राग नहीं, द्वेष नहीं, किसी से हेत नहीं, बैर नहीं, सबके अंदर एक ही परमात्मा के दर्शन, सब इच्छा वासना चाहना, आशा तृष्णा, स्वार्थ पूर्ति सब समाप्त। तब जाके वो हंसा पलट परमहंस हो। या विधि नाय कहावे दो। इस विधि से दो नहीं कहलाओगे, इस विधि से द्वैत भाव मिटेगा। जो द्वैत पड़ा है, ये द्वैत भाव में आई हुई है ये जीवात्मा, उसका द्वैत भाव इस प्रकार से मिटेगा। इस विनाशी शरीर की, विनाशी मन की आसक्ति को छोड़कर परमात्मा में मिल जाए। तो फिर अवधू इस बात को सुनकर कहता है, ओ स्वामी जी
धरणो माया करणो माया, उलट पलट सो ही माया। ये सब भेद तबे शिर स्वामी, माया मज बताया। वो स्वामी जी, धरणो माया करनो, कोई चीज कोई धारण करता है, कोई चीज कोई क्रिया करता है, वो भी तो माया में ही है। माया से अलग कैसे? हाँ, धारण किया तो धारण किससे करेगा? माया के यंत्रों से ही तो सुनेगा, माया के यंत्रों से ही बोला जाएगा। किसी ने उपदेश किया माया के यंत्र से, मुखारबिंद से, और किसी ने सुना श्रवण इंद्रिय से माया की। तो स्वामी जी, धरणो माया करणो माया, और कोई क्रिया करेगा भजन की तो किससे करेगा? माया की रचना से ही तो करेगा। बिना माया की रचना के कौन कैसे कर सकता? ओ स्वामी जी, धरणो माया करणो माया, उलट पलट सो ही माया। और आप कह रहे हो कि उल्टो श्वास से उस सांस में, शंखनाल से बंकनाल में, क्या ये माया नहीं? उलटना पलटना सब बात बता रहे हो। ये सब भेद तबे सिर स्वामी, माया मज बताया। ये जितने भी आप उलटने पलटने के भेद बता रहे हो, धरने के करने के भेद बता रहे हो, ये भी सब माया में नहीं आते हैं क्या? जो भी करनी क्रिया आप बता रहे हो कि ऐसा करो ऐसा करो, क्या करने का कार्य माया में नहीं आता है क्या? तो महाराज इस बात का उत्तर देते कि आते तो माया में ही। ये सब करने क्रिया, सुनना, कहना, धारण करना, उलटना पलटना, ये खंड पिंड ब्रह्मांड की जितनी भी एक्टिविटी है, वहां तक तो माया है, वहां तक तो माया है। फिर महाराज हमारे देखो, यहाँ तक तो आपको माया का संग ही रखना है, माया तक ही रहना है, माया तक का संग ही रहेगा यहाँ तक तो। फिर इसके बाद आगे की स्थिति आएगी, आगे की स्थिति इसके बाद आएगी। वो कब आएगी? हे अवधू, माया नाम मिटावे, तब जन चल चौथे पद जावे। जब फिर कुछ नहीं रहेगा, निरखत निरखत गिगन को, सबे चैन मिट जाए, जो नर को सुखराम के, नींद गराय सो आए। ऐसी सुन समाधि की स्थिति आ जाएगी जब कुछ भी सातों सुर को सुध बुध नहीं रहेगी, बारी खुलेगी, उस समय फिर जो है माया का लेश भी नहीं रह जाएगा। हे अवधू, माया नाम मिटावे, ये सब माया का नाम जब मिट जाएगा, करनी क्रिया सब बंद हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगी, कहना सुनना सब बंद हो जाएगा, धारणा सब कुछ बंद हो जाएगा। हे अवधू, माया नाम मिटावे, तब जन चल चौथे पद जावे। तब महाराज फरमाने की उसे चौथा पद प्राप्त होगा। जब तक करने कराने में आ रहा है, सुनने सुनाने में आ रहा है, तब तक तो सब उल्लेख के व्यवहार है। हाँ हाँ, यहाँ तक के व्यवहार, खंड पिंड ब्रह्मांड तक के व्यवहार, त्रिलोकी तक के व्यवहार, आगे के व्यवहार में तो कुछ भी नहीं रहेगा, एकदम सुन समाधि के अलावा कुछ है नहीं। हे अवधू, माया नाम मिटावे, तब जन चल चौथे पद जावे। माया का सब लेश मिट जाएगा, नाम मिट जाएगा, करना कराना कोई बाकी नहीं रह जाएगा, सुनना सुनाना कोई बाकी नहीं रह जाएगा। वो परम आनंद की अवस्था, वो सुन समाधि की अवस्था, वो चौथे पद की अवस्था। तीन लोक में त्रिगुण माया, चौथे पद निरंजन पाया। इस तीन लोकों के अंदर, खंड पिंड ब्रह्मांड में तो त्रिगुणात्मक माया है, स्वर्ग मत पाताल में तो त्रिगुणात्मक माया है,
तीन लोक 14 भवनों तक तो त्रिगुणात्मक माया का पसारा है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण की, वो भी माया की रची हुई है। तीनों गुण भी माया के रचे हुए। तो इस त्रिगुणात्मक माया के घेरे से जब बाहर हो जाओगे संतों के, केवली भगवंतों के ज्ञान से, इस अविनाशी शरीर से, इस विनाशी शरीर से अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। वो निरंजन परमात्मा है, अविनाशी परमात्मा है। चौथे पद को पाना हो। तो अवधू फिर कहता है इस बात को सुनकर, प्रश्न आगे कर रहे हैं। ओ स्वामी जी, त्रिगुण माया त्रिगुण काया, इन मद बासा लिया, इन बिन कहाँ करे को स्वामी, जीव बिना क्या जिया। ओ स्वामी जी, आप बताओ कि जो कुछ भी चौथे पद की प्राप्ति का उपाय जो किया जा रहा है, वो किसमें किया जा रहा है? ओ स्वामी जी, त्रिगुण माया और त्रिगुण काया, इस तीन गुणों की, रजव सत्व और तम की बनी हुई काया नहीं होती तो क्या ये उपाय किया जा सकता था इसको? क्या ये त्रिगुणात्मक माया नहीं होती तो परमात्मा मिल सकते थे? ओ स्वामी जी, त्रिगुण माया त्रिगुण काया, इन मद बासा लिया, और जीवात्मा ने इस शरीर के बीच तो वास धारण किया हुआ, निवास किया हुआ। क्या इस शरीर के बिना परमात्मा कैसे मिल सकते थे? इन बिन कहा करे को स्वामी, जब तक इसे ऐसा मिनखा दे नहीं मिले त्रिगुणात्मक माया का, तो बताओ कौन क्या कर सकता है? ओ स्वामी जी, जीव बिना क्या जिया। बताओ इनके बिना क्या कोई जी सकता है? ये जीव है, जब तक इसने शरीर का संग किया हुआ तब तक जीव है, और जब ये शरीर का संग छोड़ देगा तो जीव से शिव हो जाएगा। तो जीना जीव के साथ लगा हुआ है, सुख प्राप्त करना जीव के साथ लगा हुआ है। आत्मा ने शरीर का संग किया हुआ है, तब तक वो आत्मा जीव भाव में आई हुई है। और जिस दिन संतों के ज्ञान से, केवली भगवंतों के ज्ञान से जीव भाव मिट जाएगा, उस दिन वो शुद्ध निर्मल हो जाएगा, परमात्मा में मिल जाएगा। तो महाराज इस बात का उत्तर दे रहे हैं, हे अवधू, जीव जहाँ लग झोखा भारी, माया संगम होई, जम की त्रास रहे सिर ऊपर, बचन सके कोई। जब तक ये जीव बना हुआ है, जब तक ये आत्मा जीव भाव में आई हुई, जब तक इस आत्मा को इस माया के शरीर से, माया के मंडान से सुख लेने की इच्छा है, तब तक तो इसको बहुत जोखा है, जोखिम है, डर है। किस बात का डर है? जम की त्रास रहे सिर ऊपर, जमराज की त्रास बनी रहेगी, जमराज का दुख बना रहेगा, मृत्यु का डर बना रहेगा, बच न सके कोई। क्योंकि इसने शरीर ही माया का रचा है, तो ये तो माया का तो विलुप्त होने वाला है, जाने ही वाला है। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, ये हमेशा नहीं रहने वाला। इसीलिए करना है सो अब कर लीजिए, मोसर जावे भागो रे, पल पल आयु घटे तन छीजे, मरनो आवे आगो। मरना तो निश्चित है, और कुछ हो नहीं हो, लेकिन ये जन्मा है तो मरेगा। तो इस जीव को, जब तक ये जीव बना हुआ है, सुख लेने की इच्छा रख रहा है, तब तक ये जन्म मरण में आ रहा है, तब तक इसे जोखिम में जोखा है। क्योंकि इसने माया का संग किया हुआ है, माया से रचित शरीर को धारण किया हुआ है। तो जम की त्रास रहे सिर ऊपर, बच न सके कोई, कोई नहीं बच सकता। तीन लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे,
जन्म मरण भव त्रास, तो कोई नहीं बच सकता। महाराज ये बात अवधू से कहते, तो फिर अवधू कहता है, ओ स्वामी जी, माया मर है, माया गिर है, माया जन्म धरावे, माया बिना कहा को कर है, सो मोहि भेद बतावे। मरता कौन है? शरीर मरता है, आत्मा थोड़ी मरती है। आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। मरता तो शरीर है, जो पहले से ही मरा हुआ है, पहले से ही माया का ही रचा हुआ है, मरने ही वाला है, वही मरता है। ओ स्वामी जी, माया मर है और माया गिर है, गिरती भी माया है, मरती भी माया है। और माया जन्म धरावे, ये जन्म क्यों धर के आती है आत्मा? माया की वजह से, माया के सुख लेने की इसमें इच्छा हो रही है, चाहना हो रही है, वासना हो रही है, आशा हो रही है, इसीलिए ये जन्म धर रही है, माया का शरीर धर रही है। इस आत्मा के साथ मन लगा हुआ है माया का, वो इसे जन्म धरा रहा है। जब तक ये मन इस आत्मा के साथ लगा रहेगा, प्रकृति मन, तब तक ये शरीर धरती रहेगी, माया के शरीर को धरती रहेगी। और जिस दिन ये मन अलग हो जाएगा, मन को मार मरेगा, सो परम धाम में वास, तो वो परम धाम में पहुंच जाएगा। माया के मन की वजह से, सूक्ष्म शरीर होने की वजह से ये स्थूल शरीर धर लेती है। तो माया बिना कहा को कर है, सो मोए भेद बतावे, इसका मुझे भेद बताओ कि माया के बिना कहा क्या कुछ होता है क्या? कुछ भी तो नहीं होता है माया के बिना। बस्ती माया बन भी माया, माया गिरिवर होई, माया बिना कहाँ पग धर हो, भेद बताओ मोई। महाराज कह रहे कि माया से अलग हो जाए जीते जी। तो अवधू कह रहा है कि बस्ती में रहें तो वहाँ भी माया है, वन में जाएं तो वहाँ भी माया है, पहाड़ पर गुफा में जाकर निवास करें तो वहाँ भी माया है। तो ऐसा स्थान हमें कोई बताओ जो माया के बिना हो, वहाँ हम पग धर सकते हैं क्या? माया के बिना कोई जगह है क्या खाली जहाँ हम पग धर सकते हैं? उसका हमें भेद बताओ। बोले माया चाले माया, ध्यान धरे सो माया, करनी कर्म विचारे स्वामी, सब माया मज ही आया। बोल रहे मुखारबिंद से, तो ये भी माया है, इंद्रियों का उपयोग करके बोल रहे हैं। चाले माया, माया चल रही है, चल रहे हैं तो भी माया है। ध्यान धरे सो माया, और कोई ध्यान धर रहे हैं तो वहां तक भी माया है। ध्यान में ध्यान ध्यान करया सो निजरिया आवे, सो सब माया चैन बता। ध्यान धरने से खुद निजर आता है, भूत भविष्य वर्तमान का, तो वो सब माया के चैन ही है, वो परमात्मा नहीं है। तो बोले माया चाले माया, ध्यान धरे सो ही माया, करनी कर्म विचारे स्वामी। और कोई करनी करने की बात कहता है, कोई कर्म करने की बात कहता है, कोई क्रिया करने की बात कहता है, कोई विचार करने की बात कहता है, तो सभी तो माया है। करनी कर्म सारी माया के अंदर ही तो आते हैं, माया से बाहर तो नहीं है, सब माया के अंदर। सब माया मजे आया, सब माया के भीतर ही तो है, अलग कहाँ है? कुछ भी आप करने की कहोगे तो सब माया के भीतर। महाराज इस बात का उत्तर देते हैं, हे अवधू, जन्म धरे जहाँ लग धोखा, साचा नाही कोई, देता देता सब दे चूके, तब खत फाटे सोई। जब तक जन्म धर रहे हैं वहां तक तो धोखा है, शरीर धर रहे हैं
तब तक तो धोखा है। किसका? मरने का, 84 में जाने का। कोई वहां पर जब तक शरीर धर रहा है तब तक सच्चा नहीं है। जिस दिन शरीर नहीं धरेगा, जिस दिन सारा उसके सारे कर्म कट जाएंगे, देता देता सब दे चूके, तब खत फाटे सोई। उसका खत कब फटेगा? कर्मों का, जब सब चुक जाएंगे। ये दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। भाई किसी ने लोन लिया और वो चुकाते चुकाते सब चुका दे, तभी तो हिसाब किताब नक्की करेगा, सारे कर्म कटेंगे। जब तक चुकाएगा नहीं लोन, तब तक उसकी चिट्ठी कैसे फाड़ोगे? चिट्ठी फाड़नी है, खत फाड़ना है। और जब तक खत रहेगा तब तक तो वो धर्मराय की दरगाह में न्याय कराने उस खत का जाना पड़ेगा, हिसाब किताब कराने जाना पड़ेगा। और जिस दिन खत फट जाएगा, हिसाब किताब सब नक्की चक्की हो जाएगा, जीरो बैलेंस हो जाएगा, कुछ बकाया नहीं रहेगा, तो धर्मराय एनओसी दे देगा, नो ड्यूज सर्टिफिकेट दे देगा कि अब आप जा सकते हो, अब आपको इस जन्म मरण में आने की आवश्यकता नहीं है। बाकी वहां तक तो माया है। हे अवधु त्यागत त्यागत सब ही त्यागे, जो त्यागण की धारे, बिना दिया बिन क्यों कर चूके, किस विध करज उतारे। दृष्टांत दिया महाराज ने कर्ज उतारने का। इस प्रकार से कर्ज उतारने की कोई सोचता है तो उसका कर्ज उतर जाता है। इस प्रकार से कोई परमात्मा पद को प्राप्त करने की सोचता है तो वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसके लिए कुछ प्रयास तो करे, कुछ उपाय तो करे, संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों के ज्ञान को धारण तो करे, और जैसे वो साधना बता रहे हैं उसके अनुसार साधना करे। और करते करते निर्खत निर्खत गगन को सबे चैन मिट जाए, जो नर को सुखराम के नींद कराए शिवाय। माया को अहंकार मत कर, काया को घमंड, कायागार सी कांची, कायागार सी कांची हो जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झटका पवन का लग जाए, काया तेरी धूल हो झांसी, काया तेरी धूल हो झांसी। जिनका सख्त था महाराज, जिनका मुल्कों में राज, जिन घर झूलता हाथी, जिन घर झूलता हाथी, हो जिन घर झूलता हाथी, हो अपना दिया ना बाती, झोंका पवन का लग जाए, झटका पवन का लग जाए, काया तेरी धूल हो झांसी, काया तेरी धूल हो झांसी। झूठा माई थारा बाप, झूठो सकल परिवार, झूठी कूटता छाती, झूठी कूटता छाती, झूठी कूटता छाती, हो जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झटका पवन का लग जाए, काया तेरी धूल हो झांसी, काया धूल हो झांसी। जब तक सिंजड़ा में तेल जहाँ से रचो है सबके, जल रही दियारी बाती, जल रही दियारी बाती, जल रही दियारी बाती, हो जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झटका पवन का लग जाए, काया तेरी धूल हो झांसी, काया तेरी धूल हो झांसी। तो कबीरदास जी के शिष्य भवानी दास जी कहते हैं कि इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? जब जिन सर गुरु जी रो हाथ वासे, मुक्ति हो जासी, बोल्या भवानी हो दास, जिन सर गुरु जी रो हाथ वासे, मुक्ति हो जासी, वासे मुक्ति हो
पवन का लग जाएगा, तेरी धूल हो जासी, काया धूल हो जासी। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा